अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि आज हम फिर से अपनी पढ़ाई के लिए जुट चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इल्म में दिन पर दिन इजाफा भी होता चला जा रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि ज़िंदगी में ऐसा मौका अता फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि हम अपनी ज़िंदगी के इन वक्तों को अल्लाह के रास्ते में लगा पा रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम ऐसे काम को अंजाम दे रहे हैं। तो हम अपनी पढ़ाई अब चालू करेंगे। उससे पहले हम अपने नए सब्सक्राइबर का तहे दिल से अपने इस चैनल में वेलकम करते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि जिस तरह से आप हमारे चैनल से जुड़ गए हैं तो आप हर वीडियो को ज़रूर पूरा देखें कि आपको इस चैनल से फ़ायदा हो। तो चलिए फिर हम अपनी पढ़ाई चालू करते हैं। उससे पहले आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल कर दें कि हमारी नई वीडियो की अपडेट हमेशा आपको पहले मिलती रहे। और आप इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फिर हम अपनी पढ़ाई चालू करते हैं। बिस्मिल्लाह। हमारी आज की पढ़ाई है आखिरत की नाकामी व कामयाबी। तो चलिए फिर देखते हैं कि आखिरत की नाकामी और कामयाबी क्या है। मैं कहता हूँ कि ये जवाब आपने बिल्कुल ठीक दिया, मगर मुझे ये बताएं कि आखिरत क्या चीज़ है। आखिरत की नाकामी व नामुरादी से क्या मतलब है और वहाँ कामयाब और बामुराद होने का मतलब क्या है। जब तक मैं इस बात को ना समझ लूँ उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकता। इस सवाल का जवाब आपको देने की ज़रूरत नहीं, इसका जवाब पहले ही दिया जा चुका है। दुनिया मज़रअतुल आखिरह, यानी दुनिया और आखिरत दो अलग अलग चीज़ नहीं है बल्कि एक ही सिलसिला है जिसकी शुरुआत दुनिया है और आखिर आखिरत। उन दोनों में वही ताल्लुक़ है जो खेती और फसल में होता है। आप ज़मीन में हल जोतते हैं, फिर बीज बोते हैं, फिर पानी देते हैं, फिर खेती की देखभाल करते हैं, यहाँ तक कि फसल तैयार हो जाती है और उसको काट कर आप साल भर तक मज़े से खाते रहते हैं। आप ज़मीन में जिस चीज़ की कोशिश करेंगे उसी की फसल तैयार होगी। गेहूँ बोएंगे तो गेहूँ पैदा होगा, कांटे बोएंगे तो कांटे ही पैदा होंगे, कुछ ना बोएंगे तो कुछ ना पैदा होगा। हल चलाने और बीज बोने और पानी देने और खेती की रखवाली करने में जो जो गलतियाँ और कोताहियाँ आपसे होगी उन सब का बाअसर आपको फसल काटने के मौके पर मालूम होगा। और अगर आपने ये सब काम अच्छी तरह किया है तो उनका फ़ायदा भी आप फसल ही काटने के वक्त देखेंगे। बिल्कुल यही हाल दुनिया और आखिरत का है। दुनिया एक खेती है। उस खेती में आदमी को इसलिए भेजा गया है कि अपनी मेहनत और अपनी कोशिश से अपने लिए फसल तैयार करे। पैदाइश से लेकर मौत तक के लिए आदमी को इस काम की मोहलत दी गई है। इस मोहलत में जितनी फसल आदमी ने तैयार की है वैसे ही फसल मौत के बाद दूसरी ज़िंदगी में काटेगा और फिर जो फसल वो काटेगा उसी पर आखिरत की ज़िंदगी में उसका गुजर बसर होगा। अगर किसी ने उम्र भर दुनिया की खेती में
अच्छे फल बोए हैं और उनको खूब पानी दिया है और उनकी खूब रखवाली की है, तो आखिरत की ज़िंदगी में जब वो कदम रखेगा तो अपनी मेहनत की कमाई एक बेहतरीन बाग की शुरुआत में तैयार पाएगा और उसे अपनी उस दूसरी ज़िंदगी में फिर कोई मेहनत ना करनी पड़ेगी, बल्कि दुनिया में उम्र भर मेहनत करके जो बाग उसने लगाया था उसी बाग के फलों पर आराम से ज़िंदगी बसर करेगा। इसी चीज़ का नाम जन्नत है और आखिरत में बामुराद होने का यही मतलब है। इसी के मुकाबले में जो शख्स अपनी दुनिया की ज़िंदगी में कांटे कसेले जहर मिले फल बोता रहा है, उसी को आखिरत की ज़िंदगी में उन्हीं फलों की फसल तैयार मिलेगी। वहाँ फिर उसको दोबारा इतना मौका नहीं मिलेगा कि अपनी उस गलती को भरपाई कर सके और उस खराब फसल को जलाकर दूसरी अच्छी फसल तैयार कर सके। फिर तो उसको आखिरत की सारी ज़िंदगी उसी फसल पर बसर करनी होगी जैसे वो दुनिया में तैयार कर चुका है। जो कांटे उसने बोए थे उसी के बिस्तर पर उसे लेटना होगा और जो कांटे कसेले जहर मिले फल उसने लगाए थे वही उसको खाने पड़ेंगे। यही मतलब है आखिरत में नाकामी व नामुराद होने का। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने समझा कि आखिरत की नाकामी और कामयाबी। ये बहुत ही आसान था, मैंने पढ़ा है तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसे क्लियर कर दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हमको इस दुनिया में भेजा है और ये दुनिया हमारे लिए खेती है, यानी कि हम यहाँ जितनी मेहनत करके जितना वक्त लगा के बीज बोएंगे और उस बीज के लिए हम मेहनत करेंगे, उसका देखभाल करेंगे, तो वो हमें अच्छी फसल देगा और वही फसल हमको जो है जन्नत में अच्छे बागात के रूप में मिलेगा। यानी कि हम अपनी ज़िंदगी में अच्छे काम, नेक काम, अल्लाह के हुक्म, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ताबे अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे और वैसा ही करेंगे जैसा कि अल्लाह का हुक्म है, तो हमको इसकी खुशखबरी और इसका अच्छा अंजाम हमको आखिरत में मिलेगा। उसी बात को यहाँ समझाया गया है। और अगर हम इस दुनिया में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ रहें, अपनी ज़िंदगी को वैसे ही गुजारा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद नहीं था, और हम अपनी ज़िंदगी में अपनी मर्ज़ी का हर वक्त को गुजारते रहे और हमने इसका ख्याल भी नहीं किया कि हमें इस दुनिया से जाना है, जब हम आखिरत के रोज़ खड़े होंगे तो हमको वो फसल मिलेगा जो हमने यहाँ पे तैयार किया था। तो इसका यही मतलब है कि दुनिया जो है एक खेती है जिसमें हमको खूब मेहनत करनी है और जो है खूब अच्छे फसल लगाने हैं, और हमको अच्छे फसल लगा के इस दुनिया में और आखिरत में कामयाब हो जाना है। तो हमारी पढ़ाई आज हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं। और ये जो आज हमने सीखा कि जन्नत और दोज़ख, आखिरत की कामयाबी और नाकामी का क्या मतलब है, अगर हमें ये समझ में आ गया है तो बिल्कुल हम अपना अमाल और बेहतर कर लें और अपने इस दुनिया की खेती में बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करें कि हम आखिरत में कामयाब हो जाएं। तो अब जाने का वक्त आ चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर से दोबारा आप लोगों से मुलाकात करेंगे एक नए इल्म के साथ। और अल्लाह से दुआ करिए कि हम सब मिलकर बहुत बेहतरीन अमल करने वाले बन जाएं और हमें बहुत सारे इल्म हासिल हो जिससे हम दुनिया और आखिरत को संवार सकें। साथ ही
हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग हमारे वीडियो को पूरा देखते हैं और शेयर भी करते होंगे इंशाअल्लाह। बस आप लोग से यही गुजारिश है कि आप जितना वक्त वीडियो को देखने में लगाते हैं उससे ज़्यादा आपको अमल भी करना है। तो चलिए फिर आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।